जैसे जैसे देश रोशनी के त्योहार दिवाली की ओर बढ़ रहा है, देश भर में अभूतपूर्व कोयला संकट गहराने लगा है। कोयले की भारी कमी हो जाने की वजह से देश के कई छोटे बड़े इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान के 12 जिलों में इस वक्त 4-4 घंटे के लिए ही बिजली दी जा रही है। इसका मतलब कई लाख लोग इस समय ऑलरेडी इस घटना से प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का इस मामले में कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार समय रहते कुछ नहीं करती है तो 135 करोड़ आबादी वाले देश को एक नेशनल ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत में अचानक से कोयले की इतनी भारी कमी कैसे हो गई? नरेंद्र मोदी की सरकार सीधे तौर पर बिजली संकट से इनकार कर रही है। हाल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश में कोयले की ऐसी कोई भारी कमी नहीं है और जो भी समस्या है वो 2-4 दिन में निपटा ली जाएगी। तो हम जानेंगे कि क्या ये समस्या सिर्फ 2-4 दिन की है और क्या ये समस्या कुछ दिन पहले ही बनी है। इस मामले में मोदी सरकार के ऊपर पहला आरोप 15 सितंबर को रॉयटर्स की एक खबर के द्वारा लगाया गया। रॉयटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है जिसने 15 सितंबर की अपनी खबर में कहा कि कोल इंडिया ने इस साल फरवरी में सरकार को कोयले की कमी के मामले में चेतावनी दी थी। कोल इंडिया भारत में करीब 80% कोयला का निर्माण करती है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। कोल इंडिया ने इसी गंभीरता को देखते हुए रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारत सरकार से कहा कि आने वाले समय में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि मांग बढ़ने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी के समय कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए थे और अर्थव्यवस्था खुलने लग गई थी, लॉकडाउन खुल गए थे, फैक्ट्रीज और दफ्तर खुलने लग गए थे। फिर अचानक से मार्च की शुरुआत में या कहें कि मध्य मार्च में दूसरी लहर आई जो जून तक रही। तो फरवरी में कोल इंडिया ने ये बात सरकार से कही थी। उस समय कोयले की खरीद को रेस्ट्रिक्ट किया गया था क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान तालाबंदी का समय था, फैक्ट्रियां बंद थी, जिस वजह से बिजली की मांग कम थी, जिस वजह से कोयले का उत्पादन भी कम हो रहा था। रॉयटर्स के अलावा कई विदेशी मीडिया हाउसेस ने भी भारत में कोयले की गहराती कमी के बारे में करीब 1 महीने पहले ही खबरें छापनी शुरू कर दी थी। लेकिन भारत के मुख्यधारा मीडिया यानी वे अखबार जो आपके घर तक पहुंचते हैं या वे टीवी चैनल जो दिन रात आप देखते हैं, उन पर ये खबर महीने भर से गायब थी, जो पिछले सप्ताह तब जारी हुई जब दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि कोयले की कमी है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से मजबूरी बन गया सरकार की खामी दिखाने वाली इस खबर को मीडिया के द्वारा चलाना। अब रॉयटर्स की ही बात कर लें तो रॉयटर्स ने 15 सितंबर को खबर करने के बाद 25 सितंबर को इसी मामले में कोयला उत्पादन कंपनी कोल इंडिया का बयान आता है। कोल इंडिया ने इस बयान में कहा कि हाँ, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बिजली की कमी है, इसके लिए हम कोयला की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। इस मामले में 1 अक्टूबर को सरकार का बयान आता है और सरकार का कहना है कि 135 बिजली संयंत्र हैं जो कोयला आधारित, उनमें 4 दिन का स्टॉक ही बचा है। जबकि इस मामले में रॉयटर्स ने 1 तारीख को ही खबर छापी और उसमें उन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी के हवाले से बताया है कि 29 सितंबर को देश के 135 बिजली आधारित संयंत्रों में से 16 संयंत्रों में स्टॉक खत्म हो गया था, यानी कोयले का भंडारण पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके साथ ही सरकारी एजेंसी के हवाले से बताया गया कि करीब 50% से अधिक प्लांट ऐसे हैं जहां पर 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। सरकार ने भी उसी दिन बयान दिया और रॉयटर्स ने भी उसी दिन खबर छापी और सरकारी एजेंसी के हवाले से खबर छापी। तो सरकार के बयान पर एक डाउट ये भी आता है कि क्या सरकार ने ये जानकारी छुपाई कि उस वक्त तक यानी 29 सितंबर तक 16 प्लांटों में कोयला आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अगर ये जानकारी सच थी या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी ने ये दावा किया था, उनके डेटा में ये बात थी, तो सरकार ने जब जनता को बयान दिया तो ये बात क्यों स्वीकार नहीं की? ये एक और आरोप है और जो दिखाता है कि असल में ये मामला मोदी गवर्नमेंट मेड ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के बढ़ते मूल्य का इस पर क्या असर है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं।
असल में जिस तरह से भारत में दूसरी लहर के बाद तेजी से अर्थव्यवस्था सुधरी है, पूरी दुनिया में इस समय लगभग यही हालात हैं। संक्रमण की स्थिति कुछ हद तक ठीक हुई है या फिर देशों ने एक नई रणनीति अपनाई है जिसमें वे कहते हैं कि संक्रमण के साथ लोगों को जीना होगा, इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोल दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस समय बिजली की खपत बढ़ गई है। अब आप सोचिए कि बहुत सारे लोग लंबे समय तक जब डिमांड नहीं कर रहे थे और अचानक से डिमांड बढ़ गई तो कमी आ जाएगी, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं था। इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम बहुत हद तक बढ़ गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि चीन में भी ठीक यही स्थिति चल रही है जो इस समय भारत में स्थिति चल रही है। चीन में कोयले की कमी का एक अहम कारण है कि वहां पर कई इलाके बाढ़ ग्रस्त हो गए हैं। कई कोयला खदानों में बाढ़ का पानी जमा हो गया है, जिस वजह से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था क्योंकि बहुत बड़ी है और चीन के पास अच्छा कैपिटल है, इस वजह से चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने भी मूल्य का कोयला मिल रहा है उसे वो बहुत आसानी से खरीद रहा है, जिस वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बहुत ऊपर चले गए हैं। में कोयले के मूल्य की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला है उसके दाम 250% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा कोयला खरीदता है। इंडोनेशिया की मार्केट में कोयले के जो दाम 50 या 60 डॉलर प्रति टन हुआ करते थे वो अब 200 डॉलर प्रति टन हो गए हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा कोयला बनाया जाता है। इस समय केंद्रीय कोयला मंत्रालय के मुताबिक भारत में 319 अरब टन का कोयला भंडार है। इसके बावजूद आखिर क्यों कमी है? कमी का कारण यह है कि 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में करीब 1 करोड़ टन कोयला कम उत्पादित किया गया। दूसरी अहम वजह यह है कि अगस्त 2020 के मुकाबले अगस्त 2021 में बिजली की मांग 19% बढ़ गई। तो मांग क्योंकि पिछले 1 साल से कम थी तो सरकार उस हिसाब से कोयला बना रही थी और मांग अचानक से बढ़ी, इस बात का अनुमान सरकार नहीं लगा पाई। इस वजह से समय रहते खरीद नहीं की गई और अब जब इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बढ़ गए हैं और घरेलू कोयला भी इतना नहीं बन पाया है, जिस वजह से ये कमी बनी हुई है। और कमी के इन कारणों से ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में हो सकता है ये कमी और गहरा जाए, क्योंकि एकदम से ना तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले के दाम घट जाएंगे और ना ही घरेलू कोयला उत्पादन एकदम से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कोयला विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि भारत में इस बार जो देरी तक मानसून रहा उसकी वजह से भी कोयला उत्पादन में कमी आई या कुछ अंतर आया। सितंबर के अंत तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से कई कोयला खदानों में पानी भर गया और कोयले का जरूरी उत्पादन नहीं हो सका, जिस वजह से बिजली के उत्पादन पर अल्टीमेटली असर पड़ रहा है। बिजली का उत्पादन कैसे होता है ये भी जान लेना जरूरी है। कोयले से निकलने वाली भाप के जरिए टरबाइन चलाई जाती हैं, जिससे बिजली संयंत्रों में बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में करीब 95% से भी ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला आधारित संयंत्रों के जरिए ही किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा विकल्प है परमाणु ऊर्जा के जरिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी भारत में है, लेकिन इनका भागीदारी सिर्फ 3% है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोयले की अहमियत भारत में बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा है। ये भी जान लेना जरूरी है भारतीय परिवारों तक बिजली आखिर कैसे पहुंचती है। भारत में ज्यादातर सरकारी कंपनियां ही बिजली बनाती हैं। इन कंपनियों से राज्य सरकारों को बिजली खरीदनी होती है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने यहाँ नागरिकों को बिजली बेचती हैं। तो ये है तरीका। इस समय राज्य सरकारें कह रही हैं कि उन्हें बहुत महंगी दरों पर बिजली मिल रही है, जिस वजह से दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने अपने अपने नागरिकों से कहा है कि वे किफायती तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें। आजाद भारत में 1973 में कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसके बाद कोयला उत्पादन का कार्य सरकारी कंपनियां करने लग गई थी। इस मामले में अब मोदी सरकार का क्या पक्ष है? अब की मोदी सरकार का मानना है कि राष्ट्रीयकरण की इस नीति की वजह से ही असल में समस्या पैदा हो रही है।